Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss numericals. So हम लोग 4th यूनिट के numerical discuss कर रहे हैं. So ध्यान से first numerical देखो. How much inductance should be connected? Inductance मतलब we have to find L, the value of L. हमें पता क्या करना है? L की वैल्यू. Connected to 220 वोल्ट. जब उसको कनेक्ट किया गया तो उसकी वोल्टेज गिवन है 220. इसका मतलब क्या चीज़ आपको गिवन है? VRMS. सो दो चीज़ें हैं हमारे पास, V0 और VRMS. V0 जब हमें मैक्सिमम टर्म दी गई हो तो V0 लिखेंगे. अब उन्होंने जैसे ही कनेक्ट किया तो उसकी वोल्टेज गिवन है, इसका मतलब VRMS गिवन है 50 साइकिल पर सेकेंड. 50 साइकिल पर सेकेंड मतलब आपको हर्ट्स गिवन है. सो फ्रिक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्स. साइकिल पर सेकेंड लिखा है तो घबराना नहीं है यूनिट्स को देखकर, इसका मतलब साइकिल पर सेकेंड है, ये यूनिट्स है हेनरी के, ठीक है. सो सॉरी हर्ट्स के. सो 50 हर्ट्स आपको गिवन है. सप्लाई टू अ मैक्सिमम करंट. अब मैक्सिमम करंट की वैल्यू गिवन है मतलब I0 की वैल्यू गिवन है. क्लियर हो गया. यहाँ पर IRMS गिवन नहीं है. मैक्सिमम करंट मतलब I0 आपको गिवन है 0.5 एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू इट. सो जो चीज़ हमें तीन चीज़ें गिवन है, VRMS, I0 और फ्रिक्वेंसी. सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस तरीके से ये तीनों टर्म्स गिवन में लिख लें. सो इस तरीके से ऑलरेडी मैंने लिख रखा है गिवन में कि VRMS, फ्रिक्वेंसी और I0 आपको गिवन है, ठीक है जी. अब हमें पता है कि I0 की वैल्यू कितनी है. I0 आपके पास कितना है? V0 डिवाइडेड बाय Z. Z आपकी क्या है? इम्पिडेंस. अब हमें Z नहीं पता कि Z की वैल्यू क्या है. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इंडक्टेंस की. इसका मतलब Z की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? XL. सो हम लोग इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? XL. क्लियर हो गया. नाउ व्हाट इज़ V0? V0 की वैल्यू आप सबको पता है कि कितनी है? VRMS, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय √2. सो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. सो क्या होगा? हमारे पास आ जाएगा VRMS मल्टीप्लाई √2. और हम पूरा आर्टिकल सॉल्व कर चुके हैं तो XL की वैल्यू आप सबको पता होगी ओमेगा L, ठीक है जी. लेकिन कहीं पे भी हमें ओमेगा गिवन नहीं है, ना ही L गिवन है. सो हम लोग क्या करेंगे? इसे कन्वर्ट करेंगे √2 डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई म्यू. ये तो सबको पता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई म्यू. सो हमें पता क्या करना है? L. ये वाला L पता करना है. सो हम नेक्स्ट स्टेप में L इस तरफ लेके जाएंगे. VRMS मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाय 2 पाई म्यू मल्टीप्लाई ये वाला I0 इस तरफ ले आओ. सो दिस इज I0. इतनी बात हो गई क्लियर. नाउ पुट द वैल्यूज़. नाउ व्हाट इज़ VRMS? VRMS कितना गिवन है? 220. सो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं 220 मल्टीप्लाई √2 की वैल्यू कितनी है? 1.414 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट देखो 2 की जगह पर 2, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14. म्यू आपको कितना गिवन है? 50. सो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 50. नाउ I0 की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.5. सो लिख दिया 0.5. हो गई इतनी बात क्लियर. सो 220 को 1.414 के साथ मल्टीप्लाई करो, वी गेट 311.08 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 को 50 के साथ और 0.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट 314. सो इसे यहीं पे भी सॉल्व करके से देख सकते हो कि पॉइंट हटा दिया, 0 के साथ 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 2 कितना हो गया आपका? 50. 50 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 157, ठीक है जी. सो इतना सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया. अब 311.08 को डिवाइड करके देखो 1.57 के साथ. सो L का आंसर कितना आएगा? 1.98 हर्ट्ज. सो दिस इज द हेनरी, ठीक है. L के यूनिट्स क्या हैं आपके? हेनरी. सो H ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. सो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करा है. जो टर्म गिवन है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला हमने लिख लिया, देन फर्दर फॉर्मूलेज लगाकर हमने आंसर सॉल्व कर दिया. अगर किसी भी स्टेप में कोई मैथमेटिकल पोर्शन में किसी भी
स्टेप में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।